चलिए, तो जैसा कि विदित है कि हम लोग संस्कृत भाषा या शिक्षण के अंतर्गत अद्यैव तो संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासे वो चर्चां कारयेत्। तो तस्य भाषा कौशलस्य विकास परिप्रेक्ष्ये अद्यैव तो भाषा कौशलस्य विकासे भाषा विकास कौशलानां चतुर्भागः वर्तते। प्रथमः तो श्रवण कौशलम, द्वितीयः तो वाचन कौशलम, तृतीयः पठन कौशलम, चतुर्थः लेखन कौशलम। तो प्रथमं भवान दृश्य संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः। लैंग्वेज स्किल जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज स्किल, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल इन संस्कृत। संस्कृत में देखिए, भाषा कौशल का मतलब है किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास तो अत्यंत आवश्यको वर्तते। विद्याभ्यासेन आयाति अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम यथा उक्तवन्तः विद्वज्जनैः। विद्वान लोगों के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि विद्याभ्यासेन आयाति, विद्या अभ्यास से ही आती है। तो प्यारे दोस्तों, वास्तव में विद्या अभ्यास का विषय है। भाषा विकास के लिए, किसी भी भाषा का समुचित विकास करने के लिए भाषा कौशलस्य ज्ञानो आवश्यको वर्तते। भाषा कौशल का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। और भाषा कौशल, समस्त भाषा कौशल जो भी होते हैं किसी भी भाषा के विकास में अत्यंत सहयोगी होते हैं, अत्यंत लाभकारी होते हैं, अत्यंत उपयोगी होते हैं। किसी भी भाषा को समुचित ढंग से सीखने के लिए, समुचित ढंग से पढ़ने के लिए भाषा कौशलों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक। भाषायाः एते कौशलाः तु किंचित् बालकेषु क्रमिक रूपेण विकसिताः भवन्ति तथा च एते सर्वे परस्परम अंतः संबंधितम भवन्ति। ये परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। यदा बालकः गृहात् विद्यालये परिवेशे आगतवान् तदा तु शिक्षकेन सर्वप्रथमं कथनं कौशलं विकासं कारयेत्। देखिए, यद्यपि जो है हमारे भाषा कौशल किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता, अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया गया है, अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। जैसे भोजन अधिक कर लेने पर अजीर्णता आ जाती है, अजीर्ण हो जाता है शरीर के लिए, वह जो है अनाभ्यासे, अनाभ्यासे देखिए गलत लिख दिया है, अनाभ्यासे, अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। जैसे जो है भोजन
अजीर्ण होने पर विष के समान हो जाता है, वैसे ही विद्या बिना अभ्यास के विषैली हो जाती है। ठीक है, तो विद्या का विद्याभ्यासेन आयाति छात्राणाम अध्ययनम तपः। देखिए, आपकी समस्त पूजा पाठ क्या है? आपकी तपस्या जो है अध्ययन है, और अध्ययन का मतलब है निरध्यासन का, लगातार जो है आप एक आसन पर बैठ करके अभ्यास करें। ठीक है, तो तब जो है किसी भी भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो सकता है। और उस भाषा के विकास के लिए भाषायाः विकास परिप्रेक्ष्ये, भाषा के विकास के परिप्रेक्ष्य में जैसा कहा गया, चतुर्णाम कौशलानाम विकासः वा ज्ञानम आवश्यको वर्तते। चतुर्णाम कौशलानाम विकासः वा ज्ञानम आवश्यको वर्तते। चारों कौशलों का ज्ञान आवश्यक होता है। ये चार कौशल कौन होते हैं? ये चार कौशल हैं SBPL। SBPL इसको आप कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, श्रवण कौशल। बोलना को वाचन कौशल, पढ़ना को पठन कौशल, लिखना को लेखन कौशल, श्रवण कौशलम, वाचन कौशलम, पठन कौशलम और लेखन कौशल। ये हमारे चार कौशल होते हैं। इन्हीं चार कौशलों के माध्यम से भाषा का विकास संभव होता है। ठीक है, श्रवण कौशल, कथन कौशल, भाषण कौशल, या इसी को संभाषण कौशल भी बोलते हैं। वाचन को संभाषण कौशल भी कहते हैं। अब भाषा के विकास में बताया गया, यद्यपि हम जानते हैं कि बच्चों में चारों कौशलों का विकास क्रमिक रूप में होता है, लेकिन कौशलों में परिपक्वता लाने के लिए हमें किसी भी कौशल से शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा आरंभ तो बोलने कौशल से ही होता है। बच्चों में भाषा कौशल को संपन्नता पूर्वक विकसित करने के लिए एक दूसरे के प्रवाह को भी चारों कौशलों में मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा बताया गया है कि इनमें दो प्रवाह होता है, बोलना, सुनना और लिखना तथा पढ़ना। बोलना, 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 सुनना, लिखना, पढ़ना। ये भाषा का प्रवाह है, कौशलों का प्रवाह है। ये किसके द्वारा? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। मारिया मॉन्टेसरी ने भाषा कौशलों को दो प्रवाहों में विकसित किया, बोलना, सुनना।
बोलेगा व्यक्ति तभी जो है कोई सुनेगा, और लिखेगा कोई तभी कोई पढ़ेगा। सुनने से पहले बोलना कौशल का विकास होता है। अब बोलना कौशल में जो बालक जितना ही शुद्ध, सरल और गंभीर बोलता है, उसी प्रकार से बातों को सुना जाता है। तो श्रवण कौशल के लिए बोलना कौशल का होना बहुत आवश्यक है, और लिखना कौशल के लिए या पढ़ना कौशल के लिए लिखना भी आवश्यक है। जब आप उसको लिख लेंगे तो अवश्य ही पढ़ लेंगे। तो लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना ये एक अलग प्रवाह हो गया, और सुनना तथा बोलना एक अलग प्रवाह हो गया। अब पढ़ने कौशल से पहले लिखने का विकास होना चाहिए। बारिया मांटेश्वरी कहती है कि पढ़ने से पहले लिखने का विकास होना चाहिए। जब को वह लिखना जान जाएगा तो पढ़ना अपने आप जान जाएगा। बोलना जब जान जाएगा तो धीरे धीरे वह सुनना। तो चारों कौशलों से संबंधित प्रश्नों में जब यह पूछा जाए कि भाषा का विकास किस क्रम में होता है, तो इसकी सही क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन बच्चों में शिक्षक के द्वारा इनका विकास किस क्रम में कराया जाता है? तो पहले बोलना, सुनना, तब लिखना और पढ़ना। बोलना, सुनना, तब लिखना और पढ़ना। किसी भी बालक में भाषा का क्रमिक विकास होता है। और वह इस क्रम में होता है। किसी भी बालक में भाषा क्रमिक होता है, और यह क्रमिक हमारा जो भाषा का विकास है वह इस रूप में होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी क्रम में भाषा का विकास होता है। अगर हम भाषा के विकास की बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी क्रम में हमारा भाषा का क्रम जो है बहुत पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि भाषा का वास्तविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, या बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया SBPL। SBPL, स्पेशल BPL। तो SBPL का मतलब S फॉर सुनना, B फॉर बोलना, P फॉर पढ़ना, L फॉर लिखना। ठीक है, यह भाषा का सही क्रम है। किंतु बालकों में जब हम भाषा का ज्ञान प्रविष्ट कराते हैं तो तब उसका क्रम बदल जाता है। तब उसका क्रम क्या हो जाता है? तब विकास का सही बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। बोलना, तब सुनना, तब लिखना, तब पढ़ना।
बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। बालकों को अध्ययन कराते समय बालकों को अध्ययन बालकों को अध्ययन अध्यापन जब हम कराते हैं तो बालकों को अध्ययन अध्यापन कराते समय जो है इस क्रम में पहले हम उसको बच्चे को बोलना सिखाते हैं। पहले बालक जब बोलना सीख लेता है का खा गा घा अंगा सिखा देते हैं, ABCD सिखा देते हैं, गिनती पहाड़ा सिखा देते हैं, वह जो है लिख नहीं पाता है। बोल तो लेता है लेकिन लिख नहीं पाता है। तो पहले जो है बोलना हम सिखाते हैं, ठीक है। अब बोलने कौशल के बाद फिर जो है हम क्या करते हैं, उसको जब बोलेंगे तो वह सुनेगा, सुनता है, सुनेगा तो वैसे ही वह लिखेगा, और जैसे वह लिखेगा वैसे ही वह पढ़ेगा। जैसा बोलेगा वैसा ही सुनेगा, जैसा सुनेगा वैसा ही वह लिखेगा, और जैसा वह लिखेगा वैसा ही वह पढ़ेगा। तो यद्यपि अगर कह दिया जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चारों हमारे कौशल हैं, ये चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। अब इन भाषा कौशलों का विभाजन भाषा भाषा कौशलानां विभाजनम। अब अगर हम भाषा कौशल की बात करें कि भाषा कौशल का विभाजन कैसे किया गया है, तो देखिए जो हमारे चार कौशल हैं, इन चार कौशलों में भाषा का विभाजन कौशल का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। दो तो हमारे ग्रहणशील कौशल होते हैं। पहला तो जो है सुन करके अथवा पढ़ करके, सुन करके या पढ़ करके, सुनना और पढ़ना ये क्या है, ग्राह्यात्मक कौशल है। और लिखना तथा बोलना ये जो है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है। भाषा कौशलों का विभाजन दो रूपों में किया गया है। पहला है ग्राह्यात्मक कौशल। ग्राह्यात्मकम कौशलम। दूसरा है अभिव्यक्तात्मकम कौशलम। ग्राह्यात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसी को हम कह सकते हैं ग्रहणशील कौशल और इसको कह सकते हैं उत्पादन कौशल। देखिए ग्राह्यात्मक का मतलब जिसके द्वारा हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं,
तो या तो जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, अपने स्मृति पटल पर लाते हैं, तो सुनना ये जो आपका सुनते हैं, सुनना कौशल, सुन करके, दूसरा पठन कौशल, सुनना कौशल या पढ़ना कौशल, ये तो हमारे क्या होते हैं, ग्रहणात्मक होते हैं। जब किसी के बातों को हम सुनते हैं तो सुन करके हम कुछ चीजों को याद करते हैं, दूसरा पढ़ करके भी हम चीजों को याद करते हैं। तो यह जो है एक प्रकार से ग्रहणशील कौशल है, ग्रहण किया गया, ये ग्राह्यात्मक है। उत्पादात्मक का मतलब लिखना या बोलना। लिखना और बोलना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। लिखना, जब लिखते हैं तो हमारी प्रतिभा दिखाई देती है। अब बोलते हैं, लिखना और बोलना ये दोनों उत्पादात्मक कौशल, उत्पादन हो रहा है, लिख रहे हैं तो उससे जो है कुछ प्रोडक्ट हो रहा है। हम अपने अभिव्यक्ति को या तो लिख कर या बोल कर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचारों को व्यक्त करने का दो ही माध्यम है, या तो हम उसको लिख करके प्रकट कर सकते हैं और या तो बोल करके। तो ये एक प्रकार से ये हमारा जो होता है प्रोडक्टिव स्किल हो गया, ये हमारा प्रोडक्टिव स्किल हो गया, और ये हमारा एक्सेप्टिव हो गया। एक्सेप्टिव स्किल हो गया, ये हमारा एक्सेप्टिव स्किल हो गया। माने जब हम किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो किस माध्यम से, या तो हम लिख करके, जैसे मान लीजिए परीक्षा में विद्यार्थी नहीं रहता है, विद्यार्थी की फोटो नहीं रहती, विद्यार्थी का चेहरा नहीं रहता, उसके लिखावट या लिखने की कला के ही आधार पर वह नंबर प्राप्त कर सकता है। तो एक तो वह अपने विचारों को जो है किसके माध्यम से व्यक्त कर सकता है, एक तो अपने विचारों को वह लिख करके व्यक्त करता है, और दूसरा वह बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है। इन्हीं दो माध्यमों से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। और ये जो सुनना कौशल होता है, सुनना कौशल और बोलना कौशल, ये जो दोनों होते हैं ये हमारे ग्राह्यात्मक है। जैसे गुरुजनों के द्वारा जो है बोल करके जब किसी बात को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाई के माध्यम से हम उनके लेक्चर को सुन करके, पढ़ाई के माध्यम से हम उनके लेक्चर को जब सुनते हैं तो सुनने के द्वारा बहुत चीजें याद हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें सुनकर हम याद रखते हैं। बहुत सारी चीजों को हम सुन करके याद रखते हैं। और ऐसी भी बातें होती हैं जिनको हम
पढ़कर भी याद रखते हैं। तो एक तो हम पढ़ करके या तो ग्रहण करते हैं चीजों को, या तो सुन करके। तो ये जो पढ़ना और सुनना है, ये पढ़ना और सुनना दोनों हमारे ग्राह्यात्मक कौशल हो गए, तथा बोलना और लिखना ये तो हम हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभी पिछले ही परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में ग्रहणशील कौशल और जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल के विषय में पूछा गया था। 4 कौशल दे दिया गया, पूछ लिया गया इसमें से कौन कौन से कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, कौन कौन से कौशल ग्रहणशील हैं। तो ग्रहणशील का मतलब जिसके द्वारा हम या तो सुन करके या तो पढ़ करके कुछ हम ग्रहण करते हैं, कुछ हमारे अंतर्गत आता है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है या तो लिख करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या तो लिख करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और या तो हम सुन करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिख करके या बोल करके, लिख करके या बोल करके अपने विचारों को प्रस्तुत करना जो है यह उत्पादात्मक है। ठीक है, यह कैसा कौशल है? ये उत्पादात्मक है। और ये सुनना और पढ़ना ये अभिव्यक्तात्मक ग्रहणात्मक कौशल है। सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक, इनके द्वारा चीजों को ग्रहण किया जाता है। ठीक है भैया। अब इतना अध्ययन कर लिए बेटा, अब हम जो है श्रवण कौशल को कल से पढ़ेंगे। श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाता है, श्रवण कौशल के कौन कौन से तत्व होते हैं, श्रवण कौशल के विकास में क्या क्या आवश्यक होता है, संगठित समाज क्या होता है, असंगठित समाज क्या होता है, इसके विषय में कल हम लोग जानेंगे।